हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेट्स का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.2 सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो नंबर 4 है बच्चों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे चैनल पे नए पहुंचे हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला होगा, बच्चों इससे पहले 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इवन आप वहाँ क्लिक करोगे पूरा प्लेलिस्ट सेट का खुल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसको आप जाके आराम से वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम क्या सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। नल सेट हमने आपको पिछली क्लास में बताया था वीडियो 03 में। क्या नल सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ओके, तो आइए चेक करते हैं। पहला कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बच्चों एक बार बताओ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स यानी कि ऐसा सेट बनाना है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर आते हो। तो देखो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएंगे आपके 1, 3, 5, 7। लेकिन बच्चों कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। कोई भी नेचुरल नंबर कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसलिए ऐसा कोई सेट बनना संभव नहीं। दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए ना, क्या क्या, कि ऑड नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए और डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि ऐसा सेट नल सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है आपका वो किसका एग्जांपल है, नल सेट का एग्जांपल है। बहुत इजी, आप अपने आप भी कर सकते हो। जिन बच्चों को आता है वीडियो फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ जाओ, टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, चलिए पार्ट 2 लेते हैं। कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सुनो बच्चों, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है दुनिया का केवल एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, और वो कौन है, 2। तो ये जो सेट बनेगा इसमें एक एलिमेंट आएगा और वो कौन होगा, 2। तो ये किसका एग्जांपल है, सिंगलटन सेट। आपको पता है ना 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। एक ऐसा सेट है इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, तो किसका एग्जांपल है, सिंगलटन सेट का। इसमें एक एलिमेंट है और वो कौन है, 2। तो ये नल सेट नहीं है। तो दिस सेट इज नॉट नल सेट। सिंगलटन सेट क्या होते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन पार्ट 3 कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सुनो बच्चों, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर आपको पता है ना क्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर है आपके 1, 2, 3। नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टू इस तरीके से चलता जाएगा। 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता है। ये आपको पता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, कह रहा है x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा हो, यानी कि ये सब हो सकता है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन एंड लगा दिया, जब भी एंड लगा देता है, एंड का मतलब एज वेल एज होता है, मतलब ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए। कह रहा है x 5 से छोटा हो एंड x इज ग्रेटर देन 7 और x उसी टाइम पर 7 से बड़ा भी हो। तो बच्चों ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी होता हो और 7 से बड़ा भी होता हो। ठीक है ना, अगर हम 9 लेंगे तो 9 7 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं है। अगर हम 8 लेंगे तो 7 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं है। इसी तरीके से हम 3 लें तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज 3 इज लेस देन 5 बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो दोनों ही कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम ऐसा सेट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये किसका एग्जांपल है, नल सेट का। ये भी बच्चों क्या है, नल सेट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में आते हैं। कह रहा वाई सच दैट, कॉलन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। सुनो बच्चों, ये लाइन कैसे बनती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, तो हमको एक फिगर प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। तो ये लाइन बन गई। इसी तरीके से ये लाइन होगी। तो अगर ये दोनों लाइन मान लो पैरेलल है, ठीक है, तो इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट तो मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये पॉइंट के जस्ट बगल में भी एक पॉइंट होगा, है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इन पॉइंट पर अगर मैं नाम रख दूँ, जैसे कि मान लो ये 3 पॉइंट मैंने लिए, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। ओके, सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट है P, Q, R और यहाँ है पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट Z। ये हमने नाम दिए हैं पॉइंट्स को। ठीक है, आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस लाइन का, लाइन L1 जो लाइन है, इसका कोई भी पॉइंट L2 के साथ कॉमन नहीं है और लाइन L2 का कोई भी पॉइंट लाइन L1 के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है बच्चों। इनमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो लाइन L1 पे भी पड़ा हो, लाई करता हो, और लाइन L2 पे भी पड़ा हो। ठीक है, तो कह रहा y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो y कोई पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं होगा जो 2 पैरेलल लाइन के कॉमन हो। ठीक है ना, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको कोई एलिमेंट नहीं मिला, कोई ऐसा y पॉसिबल ही नहीं होगा। y का मतलब कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं पॉसिबल होगा। तो ये भी नल सेट का
एग्जाम्पल है। ओके, कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनाइट सेट, और एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट, ये हमको बताना है। पहला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। देखो बच्चों, उसने आपको सेट लिखने के लिए नहीं बोला है, फिर भी मैं आपको कहीं कहीं लिख के दिखा दूंगा कि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से सेट बन रहा है और उसमें एलिमेंट्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, तो पहला द सेट ऑफ मंथ्स इन ऑफ अ ईयर। ठीक है, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 है ना, और 12 मंथ जैन से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 12। तो ये हो गया आपका क्या, फाइनाइट सेट का एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनाइट। बहुत इजी यार, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट है 1, 2, 3 एंड 3 डॉट लगा दिए इन्होंने। बच्चों ध्यान से सुनिए, तो ये 3 डॉट लगा दिए। ये कौन सा है, ये कैपिटल एन है। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलता जा रहा है। और हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, ये कहाँ तक चलेगा हमें नहीं पता। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ये बड़ा मज़ेदार है, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था बच्चों। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, 1 2 3 फिर 3 डॉट लगा दिए, लेकिन आप आखिरी में भी नज़र मारा करिए। 3 डॉट लगा के आप रुकिए मत, आखिरी में देखिए। 3 डॉट लगाने का ये मतलब है कि ये कहना चाहते हैं कि 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 6 7 8 करते करते 98 आएगा, फिर 99, फिर 100। बच्चों यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर केवल ऐसा ही छोड़ देता तो इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन अब ये फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है इसमें कितने एलिमेंट हैं। इसमें टोटल 100 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 100 तक। ओके, इसलिए इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ये, इसमें हमको पता है कितने एलिमेंट्स हैं, निश्चित हैं इसमें एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कह रहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ये भी बड़ा मजेदार है। आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं ग्रेटर देन 100। ठीक है, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर पता है आपको क्या क्या होते हैं, बताइए। 101 होता है पॉजिटिव इंटीजर, जो कि 100 से बड़ा होता है। फिर 102 आ जाएगा, फिर 103 आ जाएगा, 104, 105 कितने हमें नहीं पता, तो हम 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे और ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद पार्ट 5 में कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। बच्चों सुनो, फिर से वही बात, निकालने नहीं बैठना है आपको निकालने नहीं बैठना है। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो क्या, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर की संख्या तो निश्चित होती है ना, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट का। ओके, निकालने नहीं बैठना, लेकिन हमें पता है कि अगर हम 1 से लेके 99 के बीच में प्राइम नंबर्स निकालना चाहें, जैसे 2 3 5 7 है ना, इस तरीके से, तो हमें फाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे इस सेट में, जो कि हमें निकाल के नहीं दिखाना है। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। कर लीजिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको बताना है, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से आपको बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट। बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ओके बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा, आपने ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में क्लास 10 में पढ़ा था। ये हो गया एक्स एक्सेस, एक्स एक्स डैश, और ये हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, तो एक्स एक्सेस के पैरेलल आपको लाइंस लेनी है। ठीक है, ऐसी कितनी लाइंस हैं जो एक्स एक्सेस के पैरेलल हैं, बहुत सारी। बच्चों देखो जरा, ये लाइन, इस लाइन को देखो, ये L1। ठीक है, इस लाइन को देखो, ये L2, इस लाइन को देखो, ये L3, सब आपस एक्स एक्सेस के पैरेलल है। L1 भी एक्स एक्सेस के पैरेलल है, L2 भी, L3 भी। इसी तरीके से कोई लाइन है, मान लो L4। ओके, तो ऐसी कितनी लाइन्स हैं, कोई लाइन है L5, ऐसी कितनी लाइन्स हैं जो एक्स एक्सेस के पैरेलल है, हमको नहीं पता, कोई नहीं बता सकता, ये अनिश्चित है, इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो पार्ट 1 हो गया आपका कौन सा, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पार्ट 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबको पता है A से लेके Z तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल 26 होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ईजी, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद पार्ट 3, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। बच्चों मल्टीपल का मतलब पता है आपको, टेबल 5 की टेबल पढ़नी है आपको, बस। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 की टेबल पढ़नी है। तो 5 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20। इस तरीके से कब तक चलता जाएगा बच्चों, 5 का मल्टीपल को लिखने का क्या तरीका है, सुनो, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 इंटू n कर सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू n कर सकते हैं, वेयर n इज नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 1 5, n की वैल्यू 2 रखोगे, 5 2 10। तो n की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टू। तो 5 के कितने मल्टीपल आएंगे, बहुत सारे, आप नहीं बता सकते हो कितने सारे, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। ओके, फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों सुनो, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जो एनिमल्स अर्थ पे रह रहे हैं आपको उसका सेट बनाना है। ठीक है, तो
तो बच्चों सुनो, ये फाइनाइट का एग्जांपल है, इनफाइनाइट का एग्जांपल नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कहते हैं कि ऑल्दो द नंबर इज वेरी लार्ज, ऑल्दो द नंबर इज वेरी लार्ज, हालांकि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं एनिमल्स के जो अर्थ पे रह रहे हैं, फिर भी बताया जा सकता है कि अर्थ पे कितने टाइप के एनिमल्स हैं। ओके, तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज व्हाट, फाइनाइट। फाइनाइट सेट का ये एग्जांपल है, याद रखिएगा। ऑल्दो ये आपको लिख देना है यहाँ पर, ऑल्दो का मतलब हालांकि द नंबर इज वेरी लार्ज, बट फिर भी किसका एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का। ओके, चलो उसके बाद फिफ्थ पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, 0,0। ओके, तो 0,0 से पास होने वाले सर्कल्स का सेट आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो फिर से मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई डैश। ग्राफ पेपर में देखा होगा ना आपने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पिछले साल 10th क्लास में, तो वही कार्टेशियन प्लेन है ये। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, 0,0 होते हैं। तो ये ओरिजिन है ओ, और उसके ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, हमें लिख दे रहा हूँ, ये ओरिजिन ओ है, ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो क्या कह रहा है कि हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें वो सभी सर्कल्स आते हों जो कहाँ से पास करते हैं, 0,0 से। बच्चों 0,0 से इन्फिनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, ध्यान से चेक करिए। ये पहला सर्कल देखिए कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से। ये देखिए, ये दूसरा सर्कल, ठीक है, ये तीसरा सर्कल, ठीक। इसी तरीके से यहाँ कोई सर्कल आ जाएगा, फिर यहाँ कोई सर्कल आ जाएगा, इसी तरीके से ये कोई सर्कल, फिर ये कोई सर्कल। अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सर्कल्स यहाँ से पास हो सकते हैं। C1 C2 सर्कल का नाम है, C1 C2 C3 C4, बहुत सारे, हम नहीं बता सकते हैं कितने सारे, इसलिए ये फिफ्थ पार्ट भी किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। तो पार्ट फिफ्थ भी हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। कर लीजिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बोलता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल्स टू B और नॉट। ओके, तो आपको बताना है कि सेट A B के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, दो सेट्स कब इक्वल होते थे बच्चों, जब उनके सभी एलिमेंट्स क्या होते थे, सेम होते थे। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट सेट A में, वही एलिमेंट अगर सेट B में है तो दोनों सेट इक्वल होंगे। अब ध्यान से चेक करिए, कैपिटल पार्ट 1, कैपिटल A में ABCD है और कैपिटल B में भी ABCD है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, B। तो पार्ट 1 में सेट A इज इक्वल्स टू B हो गया। फिर पार्ट 2 देखिए, बहुत इजी आप भी कर सकते हो। पार्ट 2 में देखिए 4 8 12 16 है। A में 4 एलिमेंट 1 2 3 4 4 8 12 16। B में ध्यान से चेक करिए 4 8 है, 16 भी है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा आ गया 18 A में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, 18 B में तो है बट A में नहीं है, इसलिए दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको हम काउंटर मेथड से लिखेंगे। ठीक है, कैसे काउंटर करेंगे, हम लिखेंगे सिंस 18 बिलोंग्स टू व्हाट, 18 बिलोंग्स टू B, 18 B को बिलोंग करता है, बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू A, 18 A को बिलोंग नहीं करता है, हेंस सेट A इज नॉट इक्वल्स टू B, A B के इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम 12 से भी काउंटर कर सकते थे। 12 से काउंटर कैसे करते, 12 बिलोंग्स टू A बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू B, हेंस A इज नॉट इक्वल्स टू B, ऐसे भी कर सकते थे। थर्ड पार्ट, A में आपके 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 4 6 8, और B में ध्यान से चेक करिए, B में x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड, देखिए ये वाला पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थर्ड वाला यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन थर्ड का। ठीक है, A क्या है आपके पास, A है 2 4 6 8 एंड 10। अब B में क्या क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। कह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, ध्यान दें बच्चों, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से चलता है। इसमें से आपको सब पॉजिटिव इंटीजर, इसमें से आपको इवन वाले ले लेने, यानी कि 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 और 10 भी लेंगे। क्यों, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए जरा, क्या कहता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब x की जो वैल्यू होगी, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया है वो 10 के इक्वल होगा या तो 10 से छोटा होगा। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, इसलिए हम 10 को भी इंक्लूड करेंगे। अगर इन्होंने यहाँ पर इक्वल ना लगाया होता तो इसको हम पढ़ते x इज लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे ही
पॉजिटिव इवन इंटीजर लेते और यहाँ हम 10 को ना लेते फिर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू जो क्या हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, 10 से छोटी हो, मतलब 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर तो लेने ही हैं, इक्वल टू लगा है इसलिए 10 को भी लेना है। इसको हम पढ़ेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ओके। तो यहाँ पे हम 10 को भी लेंगे। अब ध्यान से चेक करिए क्या सेट ए और बी आपस में इक्वल हैं स्टूडेंट्स? मेरे को तो इक्वल लग रहा है क्योंकि सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और सब आपस में इक्वल हैं। 2 4 6 8 10 ए में भी है और 2 4 6 8 10 सेट बी में भी, इसलिए ए इज इक्वल्स टू बी हो गया। तो पार्ट 3 का आंसर हो गया आपका। कहाँ करूँ पार्ट 3 में? चलो यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पार्ट 3 में ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी आ गया, ओके। चलो अब पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं। नीचे ध्यान से चेक करिएगा जरा। पार्ट फोर्थ में बच्चों सेट ए एक इनफाइनाइट सेट है, ध्यान से चेक करो। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखें, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। क्यों भाई, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब समझते हो? 10 की टेबल चलानी है आपको, तो चलाओ 10 की टेबल। 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 3 = 30, 10 4 = 40, 10 5 = 50 एंड सो ऑन टू। ये चलता रहेगा, एक इनफाइनाइट सेट है। और b देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है, b आपके सामने देख लीजिए। बच्चों दोनों आपस में इक्वल नहीं है, पता है क्यों? b में 15 भी आता है और सेट a में 15 कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमको सेट a में मल्टीपल ऑफ 10 लिखना है। तो काउंटर कर दो 15 से, बोल दो क्या कि सिंस 15 बिलोंग्स टू व्हाट, b, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a, हेंस सेट a इज नॉट इक्वल्स टू सेट b। तो फोर्थ पार्ट में a इज नॉट इक्वल्स टू b कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो ए और बी दो सेट, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। ए और बी दो सेट है, तो ये आपस में इक्वल है कि नहीं? ए सेट तो आपका टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिखाई पड़ा, इसमें 2 एलिमेंट है 2 और 3। बी आपका रोस्टर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। कह रहा है बी में कोई एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। जो आंसर आएगा बी में वही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो बी को हम बना लेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करिए, क्या हो जाएगा? x² प्लस 5x को मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 3x प्लस 2x लिख सकते हो, 3 2 था क्योंकि 6 होता है, ठीक है। ये सबको पता होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में x प्लस 3 बचेगा, और फिर ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। बच्चों सुनो, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो दो पार्ट्स का प्रोडक्ट 0 होता है, या तो पहला पार्ट 0 के इक्वल होगा या तो दूसरा। तो एक बार हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, जब हम x प्लस 3 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, और उसके बाद हम x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, यानी कि -3 -2 आ गया। तो b में क्या क्या एलिमेंट होंगे? -2 -3। बच्चों ध्यान से चेक करिए, a में 2 एलिमेंट है 2 और 3, और b में -2 और -3, दोनों आपस में इक्वल नहीं है बच्चों। अरे 2 2 होता है, -2 होता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो इसमें एक अलग एलिमेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो -2 से काउंटर कर दो इसको, या 2 से काउंटर कर दो, 3 से कर दो, -3 जिससे करना उसको उससे कर दो। मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि -2 हम क्या लिखेंगे? सिंस -2 बिलोंग्स टू a, बट what? -2 does not belongs to set b, hence set a is not equals to b। a b के इक्वल नहीं है। उसके बाद पार्ट 2 तो आप खुद भी कर सकते हो बच्चों। ये सेट a को हम टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो x में सेट a में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? f o, कॉमा लगाते चलना, f o l w, और b में क्या है? b एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट y है, y इज द लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा? w o l और f। तो ध्यान से करो, w o l f सेट a में भी है, w o l f सेट b में भी, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो सेट a इज इक्वल्स टू सेट b। a का हर एक एलिमेंट b में है और b का हर एक एलिमेंट सेट a में है, इसलिए सेट a इज इक्वल्स टू सेट b कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट बताने हैं। तो बच्चों देखो, इसमें ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, आपको भी क्लियर पता है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से चेक करिए। एक तो सेट B, देखो जैसे सेट A में 2 4 8 12 है, ठीक है, तो सेट C में 8 4 12 तो है बट 2 नहीं है, तो A और C आपस में इक्वल नहीं है। और देखो जरा B में 1 2 3 4 है और D में भी 1 2 3 4 है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो B इज इक्वल्स टू D आ गया एक तो, ठीक है, B इज इक्वल्स टू सेट
डी आ गया, आप भी कर सकते हो। उसके बाद ध्यान से चेक करिए जी को और ई को। ई में -1 है और जी में भी -1 बाद में लिखा है तो क्या हुआ -1 और 1, तो दूसरा क्या हो गया आपका E इज इक्वल्स टू जी हो गया। इसके अलावा कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं क्या ए बी के इक्वल है, नहीं, इसको आप काउंटर कर लीजिएगा अपने आप से। एक एग्जांपल ले लो, कुछ भी ए बी के इक्वल क्यों नहीं है, कोई एग्जांपल ले लो 8 का ले लो, ठीक है, कि 8 बिलोंग्स टू ए है बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट बी। इस तरीके से आप काउंटर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ए बी के इक्वल नहीं है तो बी ए के इक्वल नहीं होगा ऑब्वियसली, ए सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। कैसे काउंटर होगा, ए सी के इक्वल क्यों नहीं है, 14 से काउंटर हो जाएगा। 14 सी में है बट तो 14 सी को बिलोंग कर रहा है बट ए को नहीं, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू सी। इस तरीके से आप बाकी कर, आप किसी को भी दिखा सकते हो। जैसे मैं ई और ए को ले लूँ, ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू ई, वाई, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। इस तरीके से आपको करना है। एफ इज नॉट इक्वल्स टू एच, वाई, एफ में ए आ रहा है, ठीक है, और एच में 1 आ रहा है, 0 तो दोनों में, कोई बात नहीं है, ठीक है। हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो एफ इज नॉट इक्वल्स टू एच हमने लिखा है, तो काउंटर कैसे करेंगे, ए से। हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए बिलोंग्स टू एफ बट स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू एच। इस तरीके से करना है। तो ये आपका आंसर है, बी डी के इक्वल है और सेट ई जी के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी क्या एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे किसका, सबसेट का, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट। काफ़ी अच्छा है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट 1.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।